कृष्णा, तुमसे मिलकर दिल का है जो हाल क्या करे। ओके, तो ये है एक नया टॉपिक एंड यस वी आर गोना स्टार्ट फॉर दिस। ठीक है, तो यहाँ पे है 3 ऑब्जेक्ट, ये है टैरो, ये है ओरेकल, ये है लव मैसेजेस। ठीक है, तो तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या है वो चलो जान लेते हैं, जो भी वो छुपा रहे हैं, है ना। तो चलो कोशिश करते हैं एंड वी विल फाइंड इट अबाउट इट। चलो स्टार्ट करते हैं टैरो से, फिर ओरेकल, लेफ्ट से राइट। ओके चलो 6 कार्ड निकालेंगे, उसके बाद मेरी और 2 रीडिंग आने वाली है। ठीक है, दीदी का तो पता नहीं वो कितनी रीडिंग निकालेगी। चलो 1 2 3 4 5 और एक फाइनल कार्ड आ रहा है जो कि है 6। चलो 6 कार्ड आ चुके हैं, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। यस, देखो पहला ही कार्ड जो है तुमसे मिलकर का जो हाल क्या करे वो है फेथ। ओके, देखो फेथ है मतलब ये पर्सन आपके ऊपर विश्वास रखे हुए हैं। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है कि कपल में थोड़ी सी असमंजस वाली स्थिति तैयार होती है, यू नो, या फिर कोई फ़ोन नहीं उठा सकता, या फिर गलती हो जाती है, यू नो, या फिर हम कुछ सुन लेते हैं, या फिर हमारे कानों पे कुछ आ जाता है ना। तो ऐसे में रिलेशनशिप के रूइन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, एक दूसरे के ऊपर शक करना, क्वेश्चन करना। लेकिन यहाँ पे ये है फेथ, ये आपके ऊपर पूरी तरह से विश्वास रखे हुए हैं। ठीक है, जिस पर्सन से आपसे मिले हुए हैं ये पर्सन आपके ऊपर पूरी श्रद्धा रखे हुए हैं कि आप इनको बिल्कुल भी डिच नहीं करोगे, या फिर आप इनके साथ अनफेथफुल नहीं रहोगे, मतलब आप इनका विश्वास किसी भी हालत में नहीं तोड़ोगे। फिर चाहे आपको कोई हैंडसम या कोई ब्यूटीफुल क्वीन ही क्यों ना दिखे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके लिए वही बहुत बढ़िया है। तो हाँ, ये वो बात समझ के जान के चल रहे हैं। ये हो सकते हैं पाइसिस, लिब्रा, वर्गो, सैजिटेरियस, एरीज एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इनका आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा विश्वास है, काफ़ी प्रभाव है, एंड ये आपसे काफ़ी प्रभावित हुए हैं। इनके हिसाब से आप इनको कभी भी डिश नहीं करोगे, एंड ना ही कभी आपको लस्ट वाली फीलिंग आएगी कि डू समथिंग डिफरेंट, है ना। तो ये उनके लिए काफ़ी सारा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है द सन। वाओ, बहुत अच्छा कार्ड है। देखो इस कार्ड के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये पर्सन आपसे वाइब्रेंट एनर्जी रिसीव करता है, यू नो। जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ कपल जो होते हैं वो शुरू में तो काफ़ी अच्छे रहते हैं, यू नो, इंस्टाग्राम में फ़ोटोज़ डालते हैं, फेसबुक पे अपडेट करते हैं कि टुडे वी वेंट लाइक दिस, टुडे मेरी चीकू ने किया, फिर वी डिड द बू एंड लाइक वाइज थिंग, यू नो। तो ये काफ़ी हद तक होता है, लेकिन जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ती है ना तो बोरिंग हो जाती है, या फिर जो अपने ब्लॉग्स तैयार करते हैं वो भी उनको व्यूअर्स कहते हैं कि भाई आपका ब्लॉग्स काफ़ी बोरिंग हो गया, आप हर रोज़ वही करते हैं। लेकिन ये जो एनर्जी वो काफ़ी अलग है, ये आपसे वाइब्रेंट फील करते हैं, मतलब जो हंसी उनको आएगी, जो स्माइल उनके चेहरे पे आएगी, एंड जो खुशी वो महसूस करेंगे वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होगी। अगर आप उनकी खुशी चाहे 10 दिन देखो, 10 साल देखो, हमेशा आप उससे जज्बाती ही होगे। आपको कभी नहीं लगेगा कि भाई ये खुशी बनावटी है या फिर आपको गुमराह कर रहा है, ये रियल है, यू नो, ये एक रियल खुशी है, एंड यही वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। दिस पर्सन रियली लव्स यू, यू नो। द सन है यहाँ पे, तो कभी भी आपको हर्ट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि आपके लिए उनके दिल में काफ़ी सारे प्योरिटी वाले जज्बात है। मतलब देखो जैसे ही वो आपको दिखते हैं या फिर आपको देखते हैं, आपसे बातें करते हैं, उन्हें काफ़ी खुशी महसूस होती है। देखो कुछ लोग होते हैं जो तड़पते हैं कि भाई मुझे रिलेशनशिप बनानी है, चाहे गर्लफ्रेंड ही हो, यू नो, तो कुछ ना कुछ साइट पे जाते हैं, अपडेट करते हैं कि मेरा प्रोफाइल है, कोई तो बात करो, कोई तो ये करो वो करो, फिर उटपटांग सी वो बातें हो जाती हैं। लेकिन ये पर्सन आपसे कमिटेड है, और कमिटेड रिलेशनशिप काफ़ी अलग होती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ कॉइन्स। ओके, यहाँ पे एस है और वो है कॉइन्स। देखो अगर हम कॉइन्स की बात करें, पेंटाकल्स की, तो ये होता है रिश्ता निभाने की कोशिश, वो भी ज़मीन से जुड़ना। देखो कुछ कपल होते हैं वो हवा में उड़ते हैं, मतलब उनको कुछ लेना देना नहीं होता है कि बाकी लोग क्या करते हैं, उनकी क्या मजबूरियां हैं, या फिर एक दूसरे को डिश करने के बारे में सोचते हैं। ये ऐसा नहीं है, इनका और आपका जो जुड़ाव है, जो झुकाव है, वो धरती की तरफ है। मतलब आपके पैर ज़मीन पर हैं, यू नो, आप दोनों भी हवा में नहीं उड़ रहे हैं कि चलो भाई रिलेशनशिप में है तो कुछ भी करते हैं, लाइकवाइज ब्ला ब्ला ब्ला, दैट्स इट। नहीं, देखो जो भी कपल है जिनके पैर ज़मीन पर रहते हैं वो कभी भी एक दूसरे की नाफरमानी नहीं करते, एक दूसरे को समझते हैं, दोनों की क्या अड़चने हैं, दोनों की क्या प्लस एंड माइनस पॉइंट है वो समझते हैं, है ना। देखो ऐसा कभी नहीं होता कि कोई कपल पूरा परफेक्ट है, दोनों में कुछ ना कुछ खामियां होती ही रहती है। शायद कोई ज़्यादा बड़बोला है तो कोई ज़्यादा शांत है, या फिर कोई बहुत एनर्जेटिक है और दूसरा जो है वो एकदम लेज़ी है। तो ऐसे में अगर ऐसे कुछ कपल बनते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, यू नो। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे को समझ रहे हैं एंड जुड़ाव है ज़मीन से। मतलब देखो जो हम कहते हैं ना कि बेस, वो बेस उन्होंने काफ़ी मजबूत किया है।
अब क्या हो रहा है, बेस मजबूत होने के कारण इनके रिलेशनशिप में अगर दरार कभी आ भी जाती है तो ये इस दरार को बहुत अच्छी तरीके से मिटा सकते हैं, यू नो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, व्हाट डू यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ दिस, आपको अगर इनके ऊपर विश्वास रखना है तो ये भी आपके ऊपर विश्वास रखते हैं, ये बात आपको समझनी होगी, ओके। एंड ये पर्सन आपको काफ़ी ट्रस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, वो है द मैजिशियन। वाओ, काफ़ी सारे यहाँ पे मेजर अरकानास आ रहे हैं, ठीक है। तो मैजिशियन, तो ये पर्सन आपके लिए कुछ भी करने को रेडी है, ठीक है। अगर आपको कहीं वे आउट नहीं मिल रहा है, चाहे आपके दिल में हो कि कहीं घूमने जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं कोई अड़चन सी आ रही है, तो ये पर्सन कोई ना कोई उसमें कोशिश करेगा। मे बी ये अभी लॉकडाउन की हालत में या कोविड के टाइमिंग में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे कर रहे हो, कहीं डोनेशन दे रहे हो, या फिर कहीं आप खुद किसी एनजीओ में काम कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। देखो, बीइंग द मैजिशियन इसका मतलब है कि जो भी रुकावटें हैं इनको आसानी से पार करना या फिर पार करने की कोशिश करना, जो बहुत अच्छी बात होती है। हर कोई ये नहीं करता, एंड ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बात को समझते हैं तो आपकी लाइफ काफ़ी बढ़िया हो सकती है। तो यही वो कह रहे हैं, यू नीड नॉट टू वरी, आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी रुकावटें हैं, जो भी कांटे हैं, ये इनको बहुत आसानी से हटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है, वो है नाइट ऑफ कॉइन्स। अब नाइट ऑफ कॉइन्स यहाँ पे इसलिए आ गया है क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये जो पर्सन है, ये जब से आपसे मिले हैं तब से आई थिंक दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू डू सम क्रेजी स्टफ, बहुत सारे क्रेजी स्टफ कर रहे हैं। अब उसमें से कोई क्रेजी आइडिया ये भी हो सकता है कि उनको पैसे कमाने या फिर उनको क्या उसे कहते हैं, झटपट आगे बढ़ना है, ओके। अब ऐसे हालत में वो कोई ना कोई कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने लॉकडाउन के सिचुएशन में जब उनकी जॉब चली गई, बिजनेस चला गया, तो उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग खेली एंड उन्हें 50,000 रुपीज़ मिले। अब मुझे पता नहीं वो कितना सच है कितना नहीं, बट द पर्सन सेड दैट ही गॉट दैट काइंड ऑफ मनी। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं। अभी मेरे दोस्त ने भी कहा कि उसने भी कोई ऐप डाउनलोड किया है एंड फिर उसने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं स्टॉक्स में। तो ऐसे लोग करते रहते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह। तो ये पर्सन जो है, ये कोई ना कोई कोशिश कर रहा है, ठीक है, ताकि वो धीरे धीरे आगे बढ़ सके। मे बी दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू सिक्योर योर फ्यूचर, आप दोनों का फ्यूचर जो है वो सेट करने की कोशिश कर रहा है। अब डेफिनेटली इसके लिए समय तो लगेगा, ऐसा नहीं कि भाई 2 मिनट में हो जाएगा। अब इसके लिए आप दोनों को समय निकालने की ज़रूरत है। अगर आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई थोड़ा समय लगेगा, ऐसा नहीं कि भाई कि आपने बस एक मैजिक वॉन्ड ऐसे घुमा दी और पैसे मिल गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है द हाई प्रीस्टेस। यस, द हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे। तो ये पर्सन जो है ये आपकी तरफ बहुत ही प्यार से आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे आपकी प्यार की तराने की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही प्योर है, बहुत ही क्या उसे कहते हैं, खूबसूरत है। मतलब अगर आपके बीच में कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो किस हो या फिर सेक्सुअल हो, प्योर होगा, उसमें कोई भी ऐसी घटिया चीज़ नहीं होगी। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कुछ वीडियो देख के कुछ ट्राई आउट करना चाहते हैं एंड फिर सामने वाले पर्सन को इससे तकलीफ़ होती है। सो दिस पर्सन इज़ नॉट लाइक दैट। ये जो भी करेंगे, चाहे आपके हाथ में हाथ देना हो, आपसे बात करना हो, एक तहज़ीब, एक अदब होगी जो किसी भी हालत में नहीं भूलेंगे। और यही बात आप दोनों के लिए काफ़ी बेहतर है। शायद यही आपको एक बेटर पर्सन, एक बेहतर इंसान, एक बेहतर कपल बनाता है ना। देखो, कपल के बीच कभी भी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये कपल ऐसा है, हमारा कपल ऐसा है, नहीं। हर एक कपल की अलग अलग दुनिया होती है। अब आपकी जो दुनिया है उसमें आप दोनों ही खुश हैं। और जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा है द हाई प्रीस्टेस, ये पर्सन आपसे पूरी तरह से शिद्दत से पेश आते हैं, ठीक है, आपके खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना चाहते। एंड दिस पर्सन अगर आपको छूते भी हैं तो आपसे परमिशन लेंगे, विदाउट योर परमिशन वो कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आता है। तो ये हुआ रिगार्डिंग द टैरो, ओके। अब देखते हैं सेकेंड ओरेकल, ठीक है, देखते हैं इसमें से क्या रीडिंग आती है। चलो 2 बार शफल करते हैं एंड हियर वी गो। चलो हमें निकालने हैं 6 कार्ड। 1, ये आ गया दूसरा, ये आ गया तीसरा, ठीक है, चौथा, 5वां और ये 6वां कार्ड, ठीक है। तो 6 कार्ड आ गए। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। यस, देखो प्यार की कश्ती है, रीडिंग आ जाने वाला है, ओके। प्यार की कश्ती है यहाँ पे। तो ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचता है और आज की घड़ी में वो अपने आप को प्यार की कश्ती में पाता है, हाँ, अब आप उनके साथ हो या ना हो फिजिकली वो तो अलग बात है, लेकिन ये मतलब
उस बोट पे सवार है जहाँ पे आपकी यादें रहती है और आप रहते हो और वो बस आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, कोई जगाओ इनको, ऐसे ऐसे जगाओ। ओके, देखो ये पर्सन आपको काफ़ी मिस करता है एंड काफ़ी जुटाव है आपसे। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, दिस पर्सन रियली 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 मिस यू। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा मिस ना करें तो कोशिश कीजिए इनसे बात करने, कम्युनिकेट करने की एंड इनके आंखों में आंखें डालने की, हो सके तो लिप लॉक करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड वही राह देखना, ये आपकी राह दिख रहा है। कब आप आओगे, कब इनसे मिलोगे, इनके साथ कब आइसक्रीम खाओगे, चाय कब पियोगे, कॉफ़ी कब पियोगे, खाना कब खाओगे, एंड कब आप इन्हें वो मैजिकल वर्ड्स कहोगे, जो भी है। देखो आपकी राह देख रहे हैं एंड अब इनसे सब्र नहीं हो रहा। ये कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, फिर भी ये पर्सन अभी इस हालत में नहीं है कि ये आपके लिए और वेट करेगा। ये चाहता है कि अभी 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 की अभी हो जाए। ठीक है, सो दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू मीट यू, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। अब आप इनसे कब मिलते हैं वो तो आपके ऊपर है। अब आप अलग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या अलग स्टेट में तो बातें पूरी तरह से अलग हो जाती है, लेकिन दिस पर्सन रियली रियली मिस यू। ओके, नेक्स्ट कार्ड है कशिश, आपकी कशिश है इनको। ठीक है, काफ़ी मिस करते हैं आपको एंड इसमें कहते हैं कोई खूबसूरत पल अगर आपके और इनके बीच में हुआ था, चाहे आपने कभी किस किया था या फिर कभी रोमांटिक पल बिताए थे, साथ में बैठे थे 5-10 मिनट बिना कोई लफ्ज़ बोले, लेकिन बस एक दूसरे को निहार रहे थे, या फिर वो जो एक्सटेसी आपने फ़ील की थी ना, वो इनके दिल में कहीं ना कहीं है। अब वही एक्सटेसी वो बार बार फील करते हैं जब वो लोनली होते हैं और इनकी कशिश बढ़ जाती हैं। तो मतलब आपसे ये जुदा हो ही नहीं सकते। दिस पर्सन इज़ रियली इनटू यू एंड आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। मतलब इनका दिल काफ़ी ज़ोर से धड़क रहा है, सो बीड़ी जलाई ले, है ना, वो गाना है वैसे। तो ये पर्सन काफ़ी कशिश रोमांटिक है आपके लिए। सो डू थिंक अबाउट इट, ये काफ़ी पॉजिटिव है आपके बारे में। ओके, नेक्स्ट कार्ड वो है माफ़ी। ओके, तो माफ़ी कहीं ना कहीं क्यों आ सकती है माफ़ी? इसलिए कि शायद आपसे मिलने का एक मौका था, उन्होंने गंवा दिया और हो गया लॉकडाउन, अब मिल नहीं पा रहे हैं, या फिर कि आपका कोई कॉल मिस किया। तो अगर छोटी सी भी भूल होती है तो आपसे माफ़ी मांगते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है रात की नींद। तो हाँ, ये उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है रात की नींद। जब आप इनके सपनों में आते हो और उन्हें लगता है कि ये आप उनके बगल में हो, तो कैसे कोई कम वक्त सो सकता है भला। देखो, जब हम किसी को बहुत याद करते हैं तो रात की नींद बिल्कुल नहीं आती। ओके, ये होता है। फिर चाहे हम किसी को याद करें जिसे आप बहुत सारा प्यार करते हैं, मतलब जस्ट इमेजिन कि आप उनके बारे में सोच रहे हो कि कैसे वो बात करते हैं, कैसे उनकी जुल्फ़ें लहराती हैं, कैसे वो चलते हैं, कैसे मुस्कुराते हैं। मतलब इन सब बातों में इंसान इतना खो जाता है कि उसकी फैंटेसी बढ़ती जाती है। मतलब सोच के इतना हो जाता है इंसान का, 2, 4, 6 घंटे कब गुजर जाते हैं। मतलब 12 बजे आपने सोचना शुरू किया, सुबह के 6 बजे फिर आप सोच ही रहे हैं। फिर कोई कहेगा कि भाई उठो बेटा, सुबह हो गई है, और फिर अरे सुबह हो गई। तो ये हो सकती है। यहाँ जो फाइनल कार्ड है वो है उम्मीद। तो इनको उम्मीद है कि जल्द ही आप दोनों मिलेंगे एंड आप दोनों के बीच की जो कड़वाहट है, अगर कभी कहीं थी तो जल्दी दूर हो जाएगी। अब देखते हैं लव मैसेजेस क्या आते हैं। वी विल टेक अ लुक एट द 6 लव मैसेजेस। ठीक है, 1, 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, या 5, ये हो गया 6। ठीक है, 6 लव मैसेज यहाँ पे आ चुका है। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। यस, पहला कार्ड यहाँ पे आ रहा है जो कि है, मेरे सबको दिखना, यस दिख रहा है। ओके, ये है I love my life because it gave me you. I love you because you're my life. आप उनकी ज़िंदगी बन चुके हो। मतलब अब जो भी करना है आपके लिए करना है और करेंगे। ओके, ठीक है। देखो, दिस पर्सन रियली लव्स यू एंड ये आपसे जुड़ना चाहते हैं। या तो आप पहले से ही मैरिड है, या तो आपसे शादी करने की तमन्ना है इनके दिल में। अब किसी कारण की वजह से रुकावट आ रही है, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ाहट हो रही है, लेकिन आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। सेकंड जो कार्ड है वो है कर्लिंग विथ यू वुड बी परफेक्ट राइट अबाउट नाउ। अभी आपको बाहों में समेटना चाहते हैं। टाइटानिक की किसको ज़रूरत है, बस आप और ये हैं, हो गया, बाहों में आ गए, बाहों में चले आओ, है ना। तो यस, ये आपके लिए काफ़ी खूबसूरती से फील कर रहे हैं। ओके, ऑल यू नीड इज़ लव। आपको जो चाहिए वो सिर्फ प्यार और प्यार है। ठीक है, तो इन्हें प्यार की तलाश है जो आप इन्हें देते हो। ये शिकार है वो है व्हेन आई क्लोज माई आइज़ आई सी यू, when I open my eyes I see you, there is nothing I can do without talking to you। मतलब चाहे आंखें बंद हैं,
आंखें खुली है ना गाना था वो, आंखें खुली है या वो बंद, ऐसा कुछ तो गाना था वो। तो ये आपको ही देखते हैं, सो यू आर द पर्सन इन फ्रंट ऑफ देम, आप इनके आंखों से दूर ही नहीं जाते। तो क्या करेंगे भला, वो कैसे कैसे अपने आप को रोकेंगे, है ना? हु इज़ द पर्सन नाउ? आप ही हो वो जो क्वेश्चन खड़ा कर रहे हो उनके लिए, ठीक है। देखिए कार्ड है वो है माई एवरी हार्ट बीट बिलोंग्स टू यू। इनका दिल आपके लिए धड़कता है एंड दिस पर्सन रियली ट्रूली लव्स यू। एंड फाइनल कार्ड है वो है यू एंड मी टुगेदर फॉरएवर। यस, ट्रम्प कार्ड आ गया हमारे चैनल का, जो कि है यू एंड मी, मैं यू टुगेदर फॉरएवर। तो आप दोनों हो हमेशा के लिए फॉरएवर। तो ये है उनके दिल की फीलिंग, ठीक है। रीडिंग आई होप इट कुड रेजोनेट। थैंक यू फॉर साइनिंग ऑफ, मेरे चरो।